मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। पिछले क्लास में जो हम लोग डिटरमिनेंट को वैल्यू निकालना सीखा था, ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 का। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन होता क्या है, यूजेज क्या है। एप्लीकेशन मीन्स यूजेज, डिटरमिनेंट को कहाँ कहाँ यूज जनरली हम लोग करते हैं। तो ये जो हम लोग को सिलेबस में 12th के सिलेबस में है आप लोगों को, पहला जो यूज है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट को, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। 3 वर्टेक्स दिया रहता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पर डिटरमिनेंट वो फॉर्मूला याद करने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे यूज कर लेंगे। डिटरमिनेंट निकालना आ गया, इससे यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2। देखिए पहले सुना देता हूँ 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। हाँ, यहाँ पे ये मोड लगाया गया है, ये जो मोड है इसलिए कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड लगाया जाता है। तो ये फर्स्ट आपका एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट का, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन आप लोगों का डिटरमिनेंट का, सेकंड है टू check the collinearity of 3 points तीन पॉइंट। कोलिनियर का मतलब होता है अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। और थ्री पॉइंट्स डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इस डिटरमिनेंट में पॉइंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसका वैल्यू 0 होगा। एक्चुअली में होता क्या है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। अब 3 पॉइंट से ट्रायंगल का फॉर्मेशन कुछ ना कुछ एरिया मिलेगा आपको। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया आपका इस ट्रायंगल का 0 हो जाएगा। 0 कर दिए, 1/2 ले जाएंगे उधर तो 0 हो जाएगा। मोड हटेगा तो इधर क्या आएगा आपका प्लस माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस 0 क्या होता है, प्लस माइनस 0 0 होता है आपका। तो ये आपका होता है कंडीशन व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होगा तो ये आपका कंडीशन होता है। अब देखिए सेकंड आप थर्ड हो गया, सेकंड हो गया ये। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना। अब देखिए 3 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट है x1, y1 b x2, y2। ये हमारा गिवन पॉइंट होगा और c जो हम मानेंगे अपने मन से। किसी चीज का इक्वेशन निकालना होता है तो उस पर एक पॉइंट मानते हैं। हम लोग क्या मान रहे हैं, c। लेट c x, y be a point on line। अब देखिए, अब यहाँ पे सेंस, यहाँ पे अब क्या हो रहा है आपका, ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तीनों पॉइंट का कोलिनियर हो गया। ए बी तो पहले से रस्सी मान ले, उस पर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट मानना पड़ेगा। अब देखिए तीनों जब कोलिनियर हो गया तो कंडीशन क्या निकाला था, डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। आप पहले इसको भी सकते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखने की आसानी होगा। x1 y1 1 xy1 x1 y1 1 x2 y2 और 1। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये सेकंड है। थर्ड है आपका टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये दोनों पहले से आपको पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब देखिए फोर्थ एप्लीकेशन क्या है इसका,
फोर्थ एप्लीकेशन है टू चेक द कॉन्करेंसी of three lines. तीन लाइन कॉन्करेंट है तो उसका कंडीशन क्या होगा? कॉन्करेंट का मतलब होता है तीन लाइन जब एक ही पॉइंट से पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। L1, L2, L3 किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। अब देखिए इक्वेशन मान लेते हैं, पहला लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 मान लेते हैं a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। L3 मान लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये तीन लाइन है। अब ये कॉन्करेंट है, इसका कंडीशन फॉर concurrency of three lines डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। डिटर्मिनेंट क्या है? कोफिशिएंट लिखते हैं a1 b1 c1। फर्स्ट रो में a1 b1 c1, सेकंड में a2 b2 c2, यहां से आया तीनों कोफिशिएंट, और यहाँ पे पर a3 b3 और c3। तो ये अगर 0 के बराबर हो गया तो तीन लाइन आपका क्या होगा? कॉन्करेंट होगा, मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो चार एप्लीकेशन होता है। पहला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीसरा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, चौथा टू चेक द कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। अब हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं इस पर। पहला प्रॉब्लम है, एरिया निकालते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 1, 2, 0, 1 and 2, 0। कोई वर्टेक्स ले सकते हैं आप। ये पर आप ट्रायंगल मान लीजिए, बेहतर होगा। ये 1, 2, बी है आपका 0, 1, सी है 2, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 mod, ये 1, 2, 1, 0, 1, 1। ये वर्टेक्स लिखा, अब लिखेंगे 2, 0, 1। ये मोड लगा दीजिए। यही एरिया आप रखेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना है, किसी क्लास में आया था एक्सपेंड करने के लिए, मोड तो रहेगा ही। अब देखिए +1 लिखते हैं तो 1, यहाँ पे ब्रैकेट है, -2 फिर हम डाल देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, और ये आपका यहाँ पे ये आपका मोड लगेगा। अब इसके लिए यहाँ पे जो लिखना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले देते हैं। ये फर्स्ट रो हटेगा, फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 × 1 -0, तो 1 - 0। अब इसके लिए ये आपका सेकंड कॉलम हटेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आपके ये दोनों और ये दोनों 0 -2, 0 -2। यहाँ पे अब इसको हटाना है तो इसे हटेगा, ये हटेगा, इसको 0 -2, यहाँ भी आएगा आपका 0 -2। अब देखिए तो 1/2 1, ये आपका कितना हो गया +4, और ये आपका -2 का मोड। 5 में से 2 घटेगा, कितना हो गया 3, ये आपका कितना आ गया 3, और ये आपका 2। प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस में भी होता तो प्लस कर लेते। ये आपका स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सिंपल तरीका है, डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करने आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining A 1,3 and B 0,0 using determinant को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। और एंड फाइंड K if D K, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units. देखिए यहाँ निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। इक्वेशन यहाँ तक क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है 1,3 और बी दिया हुआ है 0,0। हम बोला था आपको सी एक पॉइंट मानते हैं, लिख सकते हैं सी एक पॉइंट मान लिया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आपका 0 के बराबर। लाइन का इक्वेशन देखिए 1 आपका पहले आया था क्या, यहाँ से स्टार्ट कीजिए x y 1, ये आपका 1 3 1 होना ही है। यहाँ पे 0 0 और 1। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा x y में जो इक्वेशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस। अब देखिए ऐसे एक्सपेंड करते हैं x, यह यहाँ पे रहने दीजिए माइनस वाई पे लिख दीजिए, ऐसे आसानी होगा आप लिख पर लीजिए। अब देखिए इसको हटाएंगे, छोड़ाएंगे 3 माइनस 0 3 माइनस 0 0 3 हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे, छोड़ाएंगे कितना आएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 0। इसको हटाएंगे कितना बोलिए, तो ये 0 और ये भी आपका इस 1 इंटू 0 और 0 इंटू 3 तो 0 माइनस 0। अब यहाँ पे आपका आ गया कितना 3x, यहाँ पे आ गया माइनस वाई और ये आपका 0 ही रह जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। तो एक पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट निकाल लिया हम लोग। अगर आप इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का जो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे find k if d equal to k, 0 is a point such that the area of triangle ABD is 3 square unit। अब देखिए पहले से 2 पॉइंट आपको मालूम है, A B मालूम है। A का कोऑर्डिनेट आपका 1,3 दिया हुआ है और B का कोऑर्डिनेट 0,0 दिया हुआ है। अब D का कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है k, 0। इसका एरिया जो बोल रहा है 3 स्क्वायर यूनिट, कितना बोल रहा है 3 स्क्वायर यूनिट। तो k निकालना है, ये k फाइंड करना है। अब देखिए we know that एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कितना 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। x1 y1 1 है k 0 1। आप इससे भी हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 3
1 और यहाँ पर 0 0 1। यहाँ पे अगर मोड ले लीजिए, मोड है तो मोड ले लेंगे। और ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ कितना आपका 3 स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। अब देखिए तो आप इसका के निकालना है। अब देखिए 2 लेंगे 6 हो जाएगा, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। के 0 1 1 3 1 0 0 1 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 6। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, जो 2 वैल्यू आएगा के का वही आपका आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस और प्लस करके एक्सपेंड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आज रहने दीजिए इतना ही। थैंक यू। अगले क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे हम पढ़ाएंगे।